हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कुछ रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, और आज के इस लेक्चर में भी हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ ऐसे खास रूल्स जिसको पढ़ करके वाकई आपको मजा आ जाएगा। आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कुछ खास रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। देखिए, जो नेक्स्ट रूल है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, वो है जो सपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं। सपोजिशनल सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद इफ, एज इफ, एज दो, आई विश। कुछ इस तरह से अगर सपोजिशनल सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं तो वहां पर जो आपको वर्ब का यूज करना है वो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, और वो वर्ब होगा वर। आपको इनके साथ वर का यूज करना है। सपोजिशनल जो सेंटेंसेस हैं, सपोजिशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें सिर्फ सपोजिशन होता है, कोई कल्पना होती है, उसमें कोई रियलिटी, कोई हकीकत नहीं होती है। तो आप ध्यान रखें, सपोजिशनल सेंटेंसेस अगर स्टार्ट हो रहा है इफ से, एज इफ से, एज दो से या फिर आई विश से, तो आपको उस सेंटेंस के अंदर जो है वर्ब प्लूरल रखना है, और जो वर्ब यूज होगा वो होगा वर। चलिए सेंटेंस को हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। इनको सेंटेंस हमने लिया, आई विश आई वर अ किंग। गौर कीजिए, ये एक सपोजिशनल सेंटेंस है और इसका मतलब है कि काश मैं एक किंग होता, काश मैं एक राजा होता। तो हकीकत इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो सपोजिशनल सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहां पर आपको जो वर्ब का यूज करना है, आपको सब्जेक्ट को देखना ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है, जो वर्ब आप यूज करेंगे वो वर्ब होगा वर। जैसा कि हमने यहां यूज किया है आई के साथ, वैसे हम वाज का यूज करते हैं, लेकिन चूंकि ये एक सपोजिशनल सेंटेंस है इसलिए आपको यहां पर वर का यूज करना पड़ेगा। आई विश आई वर अ किंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ ही वर माई फ्रेंड। गौर कीजिए, ही के साथ वाज आता है लेकिन यहां पर वर का यूज किया गया है। इफ ही वर माई फ्रेंड ही वुड हेल्प मी। मतलब हुआ कि अगर वह मेरा फ्रेंड होता, दोस्त होता, तो वो मेरी हेल्प करता। दैट मीन्स वो ना तो मेरा फ्रेंड है, ना उसने मेरी कोई सहायता इस तरह से की है। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक सपोजिशनल सेंटेंस हो गया, ये भी कोरी कल्पना के ऊपर आधारित एक सेंटेंस है। तो यहां पर भी आपको निश्चित रूप से वर का यूज करना है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई मायने नहीं रखता। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, ही टॉक्स एज इफ। देखिए, एज इफ ही वर मैड। आप गौर कीजिए, यहां पर भी ही के साथ वर का यूज किया गया है। यहां पर कुछ और होता, यू होता या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट होता तो भी आपको वर का यूज करना था। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है, जो भी सपोजिशनल सेंटेंसेस होंगे वहां पर आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है, और वो वर्ब होगा वर। चलिए नेक्स्ट जो रूल है हमारा, कंडीशनल सेंटेंसेस। गौर कीजिए, सपोजिशनल सेंटेंसेस और कंडीशनल सेंटेंसेस दोनों में फर्क है। सपोजिशनल सेंटेंसेस का रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता, वो रियल नहीं होता, वो पूरी कल्पना के ऊपर आधारित होता है। लेकिन जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें हकीकत हो सकती है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होंगे कंडीशनल, और वो भी अगर इफ से, एज इफ से या फिर एज दो से स्टार्ट हो रहा हो, तो उस सेंटेंस के अंदर जो है आप जो वर्ब का यूज करेंगे वो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपको वहां प्लूरल वर्ब का यूज करना है। गौर कीजिए, सेंटेंस को हमने लिया, इफ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प हिम। देखिए, इस सेंटेंस का जो मतलब है कि अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। मतलब ये रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये सपोजिशनल सेंटेंस नहीं बल्कि एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहां पर आपने देखा सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के अकॉर्डिंग जो है हमने सिंगुलर वर्ब कम्स का यूज किया है। अगर यहां पर यू होता तो निश्चित रूप से यहां पर जो वर्ब हमारा होता वो प्लूरल होता और हमें यहां पर कम का यूज करना होता। ठीक उसी तरह से चलिए दूसरा सेंटेंस लिया, ही लुक्स एज दो ही इज वेरी टायर्ड। गौर कीजिए, एज दो के बाद आप देखिए वर्ब जो है इसका यूज किया है जो कि सिंगुलर है, और इसका यूज सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग हुआ है, और इसका मतलब है ही लुक्स एज दो ही इज वेरी टायर्ड। वह ऐसा लगता है जैसे काफी थका हुआ हो। तो
इस तरह के जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं आपको यहाँ पर, जैसे हमने ही के साथ कम्स का यूज किया, अगेन यहाँ पर ही के साथ इज का यूज किया, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर जो है, चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। गौर कीजिए यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है यू है, तो हमने यू के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का यूज किया है, वर्क्स का यूज नहीं किया है, क्योंकि यू के साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। तो आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आप सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट रूल है, ये रूल काफी इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इससे रिलेटेड न जाने कितनी गलतियां स्टूडेंट्स करते रहते हैं, तो ध्यान से इस रूल को देखें। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, गौर कीजिए अगर दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन हैं एज वेल एज से, विद से, या फिर इन एडिशन टू से, तो आपको जो वर्ब का यूज करना पड़ेगा वो वर्ब होगा सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको वर्ब का यूज करना है। तो देखिए कैसे, सेंटेंस हमने लिया मिस्टर शर्मा एज वेल एज हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टू शिमला। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, वो दिखेगा सेंटेंस के अंदर एक तो सब्जेक्ट हमारा मिस्टर शर्मा है और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है हिज चिल्ड्रन। तो यहां पर जो हमारा वर्ब का यूज होगा, चूंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट्स जो हैं एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें जो वर्ब का यूज करना है वो चिल्ड्रन को देख के नहीं करना है। आप चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, आपको मेन सब्जेक्ट इस सेंटेंस का जो है वो मिस्टर शर्मा है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए आपको यहां पर जो है हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करना है। आप अगर इसको पास्ट में लेके जाते आप वाज का यूज कर सकते थे। तो मिस्टर शर्मा एज वेल एज हिज चिल्ड्रन इज गोइंग टू शिमला, मतलब हमने कहना चाहा कि मिस्टर शर्मा और साथ में उनके बच्चे शिमला जा रहे हैं। तो लोग तो कई सारे हो गए, लेकिन सेंटेंस के अंदर जो भी आप देख रहे हैं, जो रूल है, जो पैटर्न है बनाने का, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब को सिंगुलर रखा है, क्योंकि मिस्टर शर्मा के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है, शी विद हर फ्रेंड्स इज डांसिंग वेल। यहां पर भी अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो सी है, ना कि हर फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब का यूज नहीं करेंगे, आपको जो मेन हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है हम वर्ब को रखेंगे, जैसा कि हमने सी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब को रखा है और वर्ब है इज। तो दैट मींस सी विद हर फ्रेंड्स इज डांसिंग वेल, वह साथ में उसके फ्रेंड्स अच्छा डांस कर रहे हैं। इस तरह का सेंस आ रहा है सेंटेंस का। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं इन एडिशन टू से, कि किस तरह से हम दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे और वर्ब को पहले वाले यानी कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो गौर कीजिए सेंटेंस, द पेन इन एडिशन टू द बुक कॉस्ट 200 रुपीज। हमने कहना चाहा पेन और साथ में इस बुक दोनों का कॉस्ट जो है वो 200 रुपीज है। तो यहां पर जो वर्ब है वो कॉस्ट है और इसको हमने सिंगुलर में यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट द पेन है, तो द पेन के अकॉर्डिंग जो है यहां पर वर्ब कॉस्ट का यूज किया गया है। तो द पेन इन एडिशन टू द बुक कॉस्ट 200 रुपीज। तो आपको ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को ध्यान में रखते हुए आप सेंटेंस के अंदर जो है वर्ब का यूज करेंगे तो जाहिर है किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट रूल जो है वो देखते हैं, और ये रूल है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय ईदर और, नीदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। गौर कीजिए यहां पर जो कनेक्टर का यूज किया गया है ये तीनों ही को रिलेटिव कनेक्टर्स हैं, को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। तो यहां पर क्या करना है कि अगर दो सब्जेक्ट्स ईदर और से, नीदर नॉर से या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर जुड़े हुए हों, तो वहां पर आपको जो वर्ब का यूज करना है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं करना है। जैसा कि हमने कहा, लिखा भी कि द वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द लेटर सब्जेक्ट। लेटर LATER दैट मींस बाद वाला, जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको वर्ब का यूज करना है। तो चलिए इसको हम कुछ एग्जांपल्स से सीखते हैं। गौर कीजिए, ईदर सी और आई एम गोइंग टू दिल्ली। ध्यान दीजिए यहां पर एक सब्जेक्ट सी है और दूसरा आई है, और दोनों ही जो है ईदर और से दोनों ही सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं।
तो यहां पर जो आपको वर्ब का यूज करना है वो आई के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने आई के अकॉर्डिंग एम का यूज किया है, तो बाद वाले सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस सिचुएशन में आपको वर्ब का यूज करना है, ईदर सी और आई एम गोइंग टू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसा कि लिया नीदर यू नॉर सी, और कीजिए दैट मींस नीदर यू नॉर सी हैज डन दिस मिस्टेक। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी दो सब्जेक्ट है, एक यू है और दूसरा सी है, जो कि नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर भी जो है हम यू के अकॉर्डिंग जो है वर्ब को नहीं डालेंगे, हमें जो है सी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब को रखना है, यानी कि बाद वाला सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, या फिर वो सब्जेक्ट जो वर्ब के नियरेस्ट है, सबसे नजदीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका यूज करना है। या फिर देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी देखते हैं, नॉट ओनली मिसेज दिशा बट ऑल्सो हर सिस्टर्स आर सिंगिंग वेल। गौर कीजिए यहां पर हमने कहा, यहां पर दो सब्जेक्ट आ गया, एक मिसेज दिशा है और दूसरा जो है सब्जेक्ट वो है हर सिस्टर्स। तो यहां पर देखिए दूसरा वाला सब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली प्लूरल के अंदर है, हर सिस्टर्स है, तो आपको हर सिस्टर्स के अकॉर्डिंग जो है यहां पर वर्ब आर का यूज करना है, यानी कि प्लूरल वर्ब आ जाएगा। तो नॉट ओनली मिसेस दिशा बट ऑल्सो हर सिस्टर्स आर सिंगिंग वेल। हमने कहना चाहा कि न सिर्फ मिसेस दिशा बल्कि उनकी जो सिस्टर्स हैं वो भी अच्छा गा रही हैं। तो आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस के अंदर यूज करना है, इसी रूल को ध्यान रखना है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट रूल को। गौर कीजिए सेंटेंस के अंदर अगर ईच आया हो, एवरी आया हो, ईदर आया हो या नीदर, ईच, एवरी, ईदर या फिर नीदर, तो इसके ठीक बाद जो आप सब्जेक्ट रखेंगे वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और आगे वो भी सिंगुलर होगा। जैसा कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद आपको सिंगुलर नाउन को रखना है और जो हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। गौर कीजिए हमने सेंटेंस लिया ईच चाइल्ड इज मेकिंग अ नॉइस। ध्यान दीजिए ईच के ठीक बाद जो नाउन आया है जो हमारा वो है चाइल्ड, तो ईच के बाद आप चिल्ड्रन नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा ईच चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद जो है वर्ब भी जो है वो सिंगुलर होगा। ईच चाइल्ड इज मेकिंग अ नॉइस, दैट मींस हमने कहना चाहा कि हर एक चाइल्ड, हर एक बच्चा शोर कर रहा है। या फिर आप एवरी के बाद देखिए, एवरी के बाद भी हम पर्सन का यूज करेंगे, जैसा कि हमने किया। आप पर्सन्स नहीं लिख सकते, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज, प्लूरल नाउन का यूज यहां पे नहीं होगा। एवरी पर्सन वॉज एक्साइटेड इन द क्राउड, हमने कहना चाहा कि क्राउड में हर एक बंदा जो था एक्साइटेड था। तो एवरी के बाद भी हमारा नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक उसी तरह से गौर कीजिए ईदर, ईदर के ठीक बाद हमने नाउन पेन का यूज किया है जो कि सिंगुलर है, और उसके बाद जो वर्ब राइट्स आया है अगेन ये भी सिंगुलर है, ईदर पेन राइट्स वेल। हमने कहना चाहा, मान लीजिए दो पेन्स हैं, हमने कहना चाहा ईदर पेन राइट्स वेल, मतलब इन दोनों में से एक पेन अच्छा लिखता है, अच्छा चलता है। या फिर नीदर गर्ल इज इंटेलिजेंट, दैट मींस यहां पर हमने कहना चाहा, यहां भी आप देखिए नीदर के बाद जो हमने नाउन लिया है वो सिंगुलर है और वर्ब भी जो है वो हमारा सिंगुलर है। और यहां पर हमने कहना चाहा, मान लीजिए टू गर्ल्स हैं, दो लड़कियां हैं, और हमने कहना चाहा कि इन दोनों में से कोई भी गर्ल जो है इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस रूल को आपको ध्यान रखना है। इसी रूल का एक्सटेंशन जो है नेक्स्ट रूल है, और यहां पर देखिए थोड़ी सी वेरिएशन है, और थोड़ी सी वेरिएशन के बाद सेंटेंस का पैटर्न थोड़ा चेंज भी हो रहा है। कैसे? हमने इसके अंदर, इस रूल के अंदर ईच, एवरी, ईदर या नीदर के ठीक बाद हमने नाउन का यूज किया था और उसको सिंगुलर में रखा था। लेकिन अगर मान लीजिए ईच के बाद ऑफ का यूज किया है हमने, या फिर ईदर के बाद ऑफ का, या फिर नीदर के बाद ऑफ का, तो जैसे ही ऑफ आ जाएगा तो अब आपको नाउन को सिंगुलर नहीं रख करके अब नाउन को प्लूरल रखना है और वर्ब को सिंगुलर रखना है। दैट मींस ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, और फिर उसके साथ जो है आप जो सब वर्ब रखेंगे वो जो है वो सिंगुलर होगा। इस रूल को भी आप अच्छी तरह ध्यान में रखें। चलिए एग्जांपल से इसको देखते हैं। गौर कीजिए ईच ऑफ द गर्ल्स, अगर यहां पर ऑफ का यूज नहीं होता तो हमारा सेंटेंस होता ईच गर्ल, लेकिन यहां चूंकि ऑफ आया तो इसके बाद हमारा नाउन प्लूरल हो जाएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज, वर्ब में चेंजिंग नहीं करनी है, वर्ब सिंगुलर ही रखना है आपको। वॉज ड्रेस्ड प्रॉपर्ली, दैट मींस हमने कहना चाहा कि हर एक जो लड़कियां वहां थी, दैट मींस ड्रेस प्रॉपर्ली, अच्छी तरह से ड्रेस थी।
इस तरह का आपको ध्यान देना है। ईच के बाद हमने कहा ऑफ अगर हो तो नाउन को प्लूरल रखिए, लेकिन वर्ब को सिंगुलर रखना है। ठीक उसी तरह से ईदर ऑफ द टू बुक्स इज माइन। गौर कीजिए, यहां पर भी दो बुक्स की बात की गई कि दो बुक्स हैं, उनमें से हमने कहना चाहा कि टू बुक्स में से कोई एक जो है वो मेरी है। तो यहां पर भी आपने देखा कि हमने ईदर के ठीक बाद ऑफ का यूज किया है, इसलिए हमारा जो नाउन है टू बुक्स ये प्लूरल में आएगा, लेकिन वो अगेन सिंगुलर में है। या फिर देखिए नीदर ऑफ द टू प्लेयर्स प्लेज वेल, यहां पर भी हमने कहना चाहा कि भी दो प्लेयर्स हैं और दोनों में से कोई भी जो है अच्छा नहीं खेलता है। तो हमने यहां भी नीदर के बाद ऑफ है, तो हमने जो नाउन रखा है इसको प्लूरल में रखा है, जो कि प्लेयर्स है, टू प्लेयर्स, और ये वर्ब जो है प्लेज ये सिंगुलर में आ गया, प्लेज वेल। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी है, कुछ लिखना है, कुछ बोलना है, तो यकीनन आप इन रूल्स का यूज करें। अगर आप इन रूल्स का यूज करते हुए सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं तो यकीन माने इसमें कोई गलती आप नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई कमेंट बनता है तो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। थैंक यू।